चुकी चुकी। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसके नाम से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आइए बनाना देखते हैं। तो देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सिंपल ये गेहूं का आटा लिए हैं 1 कटोरी। तो सबसे पहले हम इस आटे को छान लेंगे। तो देखिए, आटे को हमने छान लिया है और इसमें से देखिए इस तरह का मोटा मोटा चंक्स निकला है, तो इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आटे को तो हमने छान लिए हैं। अब हम लेंगे इसमें 2 कटोरी सूजी, और सूजी को हमको नहीं छानना है, तो सूजी को हम डाल देते हैं। तो अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से सूखा ही मिला लेंगे। और दोस्तों, हमने जो सूजी लिए है ना, तो ये मोटी वाली सूजी है। पतला सूजी का आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा, नहीं तो आपकी जो रेसिपी है बिगड़ जाएगी। और ये हमने ले लिए हैं नॉर्मल पानी, ना ही ये गर्म है और ना ही ये ठंडा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालकर गूंथते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मुट्ठी से इस तरह से मसलते हुए जो सूजी के जो कण है ना, तो उसको एकदम इसी में आटे में मिक्स कर देना है। कण नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, आटा जो है हमारा लग गया है। इस तरह का आटा है, ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा नरम है। तो इस आटे को लगाने के लिए हमें कितना पानी लगा है, तो आइए हम आपको वो भी बताते हैं। तो देखिए, हमने 1 गिलास पानी लिए थे, तो इसमें से सिर्फ 1/4 गिलास पानी बच गई है। अब हम इस आटे की गोली को एक प्लास्टिक में भर देंगे और इसको कम से कम 20 मिनट तक रहने देंगे। और आपके पास अगर ज्यादा समय हो तो इसको आप आधे या 1 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम आटे को रेस्ट करने देते हैं। अब हम चूल्हे को जलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चूल्हे को जला लेते हैं। दोस्तों, चूल्हे पर खाना बनाने में तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन जो मजा चूल्हे के खाने में आती है ना, वो गैस में नहीं आती है। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन जो भी बना रहे हैं सबसे अलग बना रहे हैं और सबसे आसान तरीका। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम लोग पानी पूरी के मसाले बना लेते हैं। देखिए, हमने 8 से 9 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, और 1 चम्मच के करीब हमने लिए हैं धनिया, और 1 चम्मच जीरा। और इधर हमारा चूल्हा भी जल गया है, तब हम इसमें रख देंगे कढ़ाई। अब हम इन मसाले को डाल देंगे और इसमें अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेते हैं। मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, तब हम इसको उतार लेंगे। मसाले को अब हम थोड़ा देर और चला देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना, तो जल जाएंगे मसाले। अब हम इस मसाले को थोड़ा ठंडा करके पीसकर पाउडर बना लेंगे। और हमने ले लिए हैं आधा किलो आलू। इस आलू को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। और ये हमने ले लिए हैं 1 कटोरी भीगे हुए चने। तो इसको हमने रात में ही भिगो कर रख दिए थे, तो इसको भी हम कुकर में डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ढक्कन को अब हम लगा देते हैं, और अब हम इसको चूल्हे पर उबलने के लिए रख देंगे। तो जो हमने पानी पूरी के पानी बनाने के लिए मसाले लिए थे ना, वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको पीस लेते हैं।
तो हम इसको सिलबट्टे पर पीस रहे हैं और आप चाहे तो इसको मिक्सर के जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन जो मजा सिलबट्टे पे आती है ना वो मिक्सर में पीसी हुई चीज में नहीं आती है। तो देखिए दोस्तों, मसाले को हमने कुछ इस तरह से पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको उठा लेते हैं। तो दोस्तों मसाले तो हमने पीस लिए, तो अब हम इसको फ्लेवर देने के लिए कुछ और भी चीजें पीसेंगे। तो देखिए, हमने ले लिए हैं ढेर सारी हरे धनिया की पत्ती और अदरक ले लिए हैं और 5 हमने हरी मिर्च लिए हैं और थोड़े से हमने पुदीना के पत्ते लिए हैं। तो इनको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको हम दोस्तों तोड़ तोड़ कर एक कटोरे में रखते जाते हैं। तो देखिए, इतने सारे अदरक को हमने छील लिए हैं, तो इसको भी हम काट कर डाल देते हैं इसी में। तो दोस्तों इन सारे चीजों को हम पीस कर चटनी के जैसे बना लेते हैं। सारी चीजों को हमने इस तरह से पीस लिए हैं, तो इसको हम उठा लेते हैं। तो दोस्तों मसाले तो हमारे पीस गए, मेरा मतलब है पुदीना धनिया की पत्ती। खाने में तो वैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत तो बहुत ही लगता है दोस्तों। तो खैर चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली तैयारी करते हैं। तो देखिए, हमारे आलू और चने भी अच्छी तरह से उबल गए हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आलू को भी छील कर तैयार कर लेते हैं। अरे बाप रे दोस्तों, बहुत ही गर्म है आलू। तो देखिए, छील लेते हैं इसको। तो देखिए, आलू को हमने छील कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इस आलू को एक कटोरे में डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, चने में जो पानी है ना, तो इस पानी को हमको हटा देना, इस छलनी में हम छान लेंगे। तो चने के पानी को हमने छान लिए हैं। तो अब हम इसको आलू में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को हमने काट लिए हैं, तो इसको हम डाल देंगे। एक हमने हरी मिर्च लिए हैं, तो इसको भी हम काट लेते हैं। थोड़ा सा हमने हरा धनिया की पत्ती लिए थे, तो इसको भी हम काट लेते हैं। इसको भी हम डाल देंगे। और हमने जो मसाले को पीसकर तैयार किए थे, तो इस मसाले को हम आधा डालेंगे, आधा से ज्यादा ही, और आधे हम बचा कर रखेंगे पानी के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और ये हमने लिए हैं काला नमक, तो इसको भी हम डाल देंगे। तो अब बस दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस इसको हाथों से मीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो चलिए, अब हम आलू के मसाले को साइड में रखते हैं। तो चलिए, अब हम पानी पूरी की पानी बना लेते हैं। तो देखिए, हमने ले लिए हैं इमली, तो जिसको हमने 1 घंटे पहले ही गर्म पानी में भिगो दिए थे, ये अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसको इस तरह से मसलते हुए इसके पल्प को निकाल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से छान कर इसके बीजे को फेंक देंगे और इसके पल्प को डाल देंगे। अब हमने जो चटनी को पीसकर तैयार किए थे ना, तो इसको भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। 1 कटोरा भर के हमने पानी ले लिए हैं, तो इसको डाल देंगे। इसमें हम टोटल 2 कटोरा भर के पानी डाल देंगे। और हमने जो मसाले को बचा कर रखे थे, तो इसको भी हम डाल देंगे। स्वाद के अनुसार सब सफेद नमक और 1 चम्मच काला नमक, और थोड़ा सा हम इसमें हरे धनिया की पत्ती को काट कर डाल देंगे। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और नमक वगैरह ठीक है या नहीं है, तो आप इस तरह से चख के भी देख सकते। सब चीज बराबर है। तो हमारे आटे को रेस्ट करते हुए आधे घंटे हो गए हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे, एकदम ही छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
तो आइए हम इसी तरीके से सारे ही पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देंगे, नहीं तो पेड़े जो है ना चिपकने लगेंगे। तो देखिए हमारे सारे ही लोई बनकर लगभग तैयार ही हो गए हैं। तो अब हम इसको बेलने की तैयारी करेंगे। पूरी को बेलकर रखने के लिए हमने एक सूती का कपड़ा ले लिए हैं, जिसको हम पानी में डाल देंगे और इसको गीला करके अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे। इस कपड़े को हम यहाँ पर बिछा देंगे। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे, चकले पर रखकर इसको हम बेल लेते हैं। देखिए इस तरह का हमने बेल लिए हैं और इसी तरीके से हम सारे पूरी को बेल बेल कर कपड़े में रखते जाएंगे। तो दोस्तों आधे पूरी को हमने बेल लिए हैं, तो इसको अब हम गीले ही कपड़े से ढक देंगे, नहीं तो ये सूखने लगेगी ना। तो पूरियां अगर सूख जाएगी ना दोस्तों, तो पूरियां जो है अच्छे से फूलेगी नहीं। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद हमारी सारी ही पूरियां बनकर तैयार है और इतने में हमारी 110 पूरी बनी है। सारी पूरी को हम झाँक कर रख देते हैं और अब हम चलेंगे चूल्हा जलाने। अब हम इसमें रख देंगे एक कढ़ाई और गुपचुप को छानने के लिए हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल को तो हमने डाल दिए हैं और अब इस तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब हम दोस्तों जिस पूरी को हमने पहले बेल कर रखे थे ना, उसी पूरी को हम पहले छानेंगे। तो एक पूरी को हम डालेंगे इस तरह से और इसको पहले इस तरह से दबाकर फुला देंगे। तो एक बार की पूरी हमारी छन गई है, तो इसको हम निकाल देते हैं। फटाफट से दोस्तों पूरी को डालना है, तरह से छनौटे से दबा देना है। तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से इस तरह से दबा दीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो दोस्तों पहले हम एक पूरी को डालेंगे और इसको इस तरह से थपथपा लेंगे। इस तरह से थपथपाएंगे ना, पूरी अच्छी तरह से फूल जाएगी। इसको हम पलट देते हैं और फिर से हम दोबारा पूरी को डालेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से थपथपा लेंगे और उलटते पलटते हुए इसको हम लाल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी पूरियां छान लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सारी ही पूरियों को हमने छानकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी पूरियां कैसे फूली है, एकदम फूलकर और करारी करारी भी। हम आपको फोड़कर भी दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत ही मेहनत हो गया, तो चलिए अब हम लोग पानी पूरी की मजा लेते हैं।
चलो 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 बच्चों, अब खाओ, तुम लोग लो, तुम भी लो मीठी। चले, एक पानी पूरी को ले ली है हमने, इस तरह से हम फोड़ लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू का मसाला, और इसमें हम डालेंगे अपने पानी, गोते खा लीजिए। चुकी चुकी ठीक। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी पानी पूरी बनाइए, और हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।